अतीक के साथ जो भी हुआ, उसको मारा गया, मरवाया गया, या जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। उसने कितने लोगों के घर बर्बाद किए, कितनी लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाला, कितने लोगों से उसका घर छीन लिया। उसके बावजूद भी अगर उसको इस तरह छोड़ दिया जाता या सरकार की रोटियां खिलाई जाती तो वो फिर सरकार का पैसा बर्बाद होना होता और कुछ भी नहीं। अतीक ने जो किया उसके बावजूद भी उसको कोई शहादत दी जा रही है, कोई शहीद कह रहा है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है। नहीं होना चाहिए, वो एकदम गलत इंसान था। उसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। माफिया होता है, उसको कई लोग ऐसा होता है मजहब से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? माफिया का कोई मजहब नहीं होता। एक बात बताइए, इस तरह कंट्रोल नहीं करेंगे तो किस तरह कंट्रोल करेंगे? चाकू का जवाब चाकू से, गोली का जवाब गोली से। ये गलत बात सही बात है, ये फिर माफिया को मजहब से जोड़ रहे हैं बस। अगर वहाँ पे टोपी वाला होता तो पुलिस एनकाउंटर करती। पढ़ा होगा आपने इस केस के बारे में, क्या ये सही तरीका था कि 3 बदमाश आकर गोली मारकर चले जाए? जी देखिए, जो गोली के सहारे जीता है वो गोली से ही मरता है। अतीक ने जो किया उसकी सजा यही थी। शायद किसी भी तरीके से वो मरा, बेशक उसको मारना गलत हो, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन नीयत गलत नहीं थी। अतीक के साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। लेकिन सही मायने आप बता रही हैं, लेकिन लोगों को दिमाग में तो यही जाएगा ना कि ये संदेश कहाँ तक सही है। वैसे तो तालाबंद हो जाना चाहिए कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों को घर बैठ जाना चाहिए। जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही सोचेगा। लेकिन अतीक के साथ जो भी हुआ, उसको मारा गया, मरवाया गया, या जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। उसने कितने लोगों के घर बर्बाद किए, कितनी लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाला, कितने लोगों से उसका घर छीन लिया। उसके बावजूद भी अगर उसको इस तरह छोड़ दिया जाता या सरकार की रोटियां खिलाई जाती तो वो फिर सरकार का पैसा बर्बाद होना होता और कुछ भी नहीं। इसलिए अतीक को मार के बिल्कुल सही किया गया। कुछ लोग तो उसको महान बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अतीक अहमद अमर रहे। ये पागल हो गए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने सुना पटना में कल की नमाज के बाद में अतीक के लिए नारे लगाए गए। अरे वाह, कोई तुम्हारी घर की बेटी की इज्जत पे हाथ रखता ना तो तुम्हें पता चलता। कोई महान इतना बता रहा है कि कोई रो रहा है उसके जहाँ पे सुपुर्द हक किया गया था, वहाँ बैठ के तिरंगा बिछाकर रो रहे हैं। हाँ, उसकी कब्र पे तिरंगा बिछा दिया। एक बात बताइए, अगर आपके साथ में कोई ऐसा करता और आप उसके साथ में मतलब इतना उसको उसके लिए रोते, आपको अच्छा लगता? अतीक ने जो किया उसके बावजूद भी उसको कोई शहादत दी जा रही है, कोई शहीद कह रहा है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है। नहीं होना चाहिए, वो एकदम गलत इंसान था। उसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। बेशक तरीका गलत था लेकिन नीयत गलत नहीं थी। अतीक को मार के बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये योगी बाबा ने करवाया है जो करवाया है। लोग तो कुछ भी कहेंगे। योगी बाबा ने अगर करवाया होता वो 144 नहीं लगवाते अतीक के मरते ही। उसके मरते 144 लग गई यूपी में। अगर उन्होंने किया होता वो नहीं लगवाते, होने देते, दंगे हो रहे होते। अगर उन्होंने वो शांति रखना चाहते इसलिए तो 144 लगवाई ना। अगर उन्होंने ये दंगे करवाने होते, गोलियां ही चलवानी होती तो न जाने कितनी गोलियां चल चुकी होती अब तक यूपी में। सवाल इसलिए उठ रहा है ना मैम, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले थे, इर्द गिर्द पुलिस वाले थे, और काफ़ी दिन से अतीक अहमद चिल्ला रहा था कि हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें जान को खतरा है। शाइस्ता चिल्ला रही थी कि हमें जान को खतरा है, और योगी बाबा ने लास्ट में विफल ही रहे एक तरीके से। शाइस्ता को किस बात का खतरा है? खुद तो वो अंडरग्राउंड होके बैठी है। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में जाके बैठ गई है जो यूपी पुलिस के हाथ में नहीं लग रही है। वो पता नहीं ऐसा कहाँ छुप के बैठी है। एक तो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, इन दोनों को तो पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। उनको किस बात की सिक्योरिटी चाहिए? और रही बात अतीक की, तो उसके पास पूरी सिक्योरिटी थी। और जब गोलियां चली 20 सेकंड में 18 गोलियां चल गई। पुलिस को भी सोचने के लिए 1 मिनट चाहिए होता है कि हमें क्या करना है। कोई भी एक्शन लेने के लिए कम से कम दिमाग के नर्वस सिस्टम को 1 मिनट चाहिए ही होता है। इसी का तो प्रशिक्षण मिलता है पुलिस वालों को। हमें और पुलिस वाले में यही तो फर्क है। बट फिर भी अगर कोई भी आप पे एकदम हमला कर देगा तो आप सोचेंगी कि मैं क्या करूं, एकदम से आप घबरा जाएंगी। पुलिस भी उस टाइम पे घबरा गई। मीडिया वाले थे वहाँ पे, इतने लोग थे। जब इतने लोगों के बीच में 18 गोलियां चलेंगी और सिर्फ 2 लोगों पे चलेंगी तो बाकी लोग तो सोच में पड़ेंगे ही ना कि हम क्या करें ऐसा। बाकी 18 गोलियां लगते ही उसके बाद में उन 2 लोगों ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद बात खत्म। हाँ, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद बात खत्म। तो ये भी कह रहे कि वो जो 3 बदमाश पकड़े गए हैं वो तुरंत छूट भी जाएंगे क्योंकि योगी सरकार की संरक्षण में है। ऐसा ये तो मतलब उनका कहना तो ये हो गया कि उन 3 लोगों को योगी जी ने भेजा था। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन 3 लोगों को ओपोजिशन ने भेजा था योगी की बीजेपी को बदनाम करने के लिए। वैसे तो कह रहे कि आप इस्तीफा दीजिए योगी जी। उनके कहने से क्या होता है? देखिए, कुछ भी हो जाए यूपी से और इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? इतना विश्वास क्यों है? बिल्कुल नहीं हटा सकते क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है बिल्कुल सही काम कर रही है। ये कानून का संरक्षण नहीं है, कानून अपनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, ये दे रहा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो माफिया होता है उसको कई लोग ऐसा होता है मजहब से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? माफिया का कोई मजहब नहीं होता। आप एक बात बताइए, 6 साल में यूपी के अंदर योगी की गवर्नमेंट थी। पिछले 6 साल के अंदर यूपी के अंदर 143 इनकाउंटर हुए, 183, जिसमें से 149 हिंदू थे, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। तो फिर क्यों जोड़ रहे हैं आप माफिया को मजहब से?
कोई फायदा है इस चीज? यही तो कह रहे हैं कि योगी बाबा, क्योंकि अब रिपोर्ट आई है अतीक अहमद की हत्या के बाद, लेकिन यही बात कह रहे हैं कि क्या पता इन आंकड़ों पर विश्वास किया भी जा सकता है या तो फिर आप बताइए, विकास दुबे कौन था? वो भी मुस्लिम था, वो सिख था, हिंदू ही था ना, वो उसको भी मारा गया। जो गलत होता है उसके साथ में गलत होता है। अरे विकास दुबे के आड़ में कितना बचाएंगे आप योगी जी? ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जब रावण खड़ा हुआ तो श्री राम ने भी धनुष उठाया था, उसको शांति का संदेशा भेजा था कि आप झुक जाइए श्री राम के सामने। वो नहीं झुके, नहीं माने, तो श्री राम को धनुष उठाना ही पड़ा। वैसे अब यूपी सरकार भी कर रही है। आपको यूपी सरकार, आप इतनी यूपी सरकार से प्रभावित क्यों है, क्या वजह है? जी, यूपी सरकार से इतने प्रभावित क्यों है? क्योंकि एक तरफ लोग सवालों के बौछार कर रहे हैं उन पे, दूसरी तरफ आप योगी सरकार को महान बता रही हैं। केवल हम नहीं, हम योगी सरकार से प्रभावित नहीं है, हम बीजेपी के काम से प्रभावित है। हम तो कहते हैं दिल्ली में भी योगी सरकार लाइए ना, दिल्ली में भी योगी मॉडल चाहिए हमें, साफ सी बात। योगी की मॉडल की कौन सी बढ़िया चीज लग गई आपको? क्योंकि अब मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कानून कानून कानून, क्योंकि यही दुहाई दी जाती है ना कि यूपी सरकार के अंतर्गत जो व्यवस्था है कानून की, वो सबसे सफल है पूरे राज्यों में जाकर अब चले। सफल है इसीलिए क्योंकि यूपी के अंदर वहाँ की हर एक बेटी सुरक्षित है। बीइंग अ गर्ल, मैं यही कहूंगी कि दिल्ली के अंदर भी अगर यूपी सरकार जैसी कोई गवर्नमेंट आती है, जिस गवर्नमेंट के अंडर में लड़कियां सुरक्षित हो, तो और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस कुलदीप सेंगर कहाँ से था? अजीत टैनी वो कहाँ से है? गुजरात में जेल में बैठकर, गुजरात की भी कानून व्यवस्था देखो, गुजरात में जेल में बैठकर कोई हत्याएं करवा रहा है, और यहाँ पर कुलदीप सेंगर या अजीत, तो आप ये कह रहे हैं कि यूपी से 1% भी हमदर्दी नहीं है। मगर कानून के जैसे कसाब को भी फांसी हुई कानून के तहत हुई, अफजल गुरु को ही कानून के तहत हुई, बेअंत सिंह सतवंत। कहना क्या चाहते हैं सीधे मैं सवाल? कहता हूँ कानून के तहत जो भी काम हो वो सही है। अगर कह रहे कानून के तहत क्यों नहीं? कानून अंधा होता है। कई बार आप बताइए, कई लड़कियां ऐसी होती है जिनके साथ रेप होता है, लेकिन उनके अगर मान लो अगर कोई सबूत ही नहीं मिला तो वो तो लड़की मतलब उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। कानून तो अंधा होता है, अगर सबूत है तो ही योगी जी के कानून की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं पूरे मतलब सब जगह के कानून की बात कर रही हूँ। कानून अंधा होता है, अगर सबूत है तो कानून को माना जाएगा ना। अगर मान लीजिए अतीक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला होता तो वो तो छूट जाता ना। एक बात बताइए, इस तरह कंट्रोल नहीं करेंगे तो किस तरह कंट्रोल करेंगे? चाकू का जवाब चाकू से, गोली का जवाब गोली से। अतीक अहमद के साथ जो हुआ क्या सही हुआ? नहीं, अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि वो अगर गलत किया है, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, जजमेंट है, उसे ऑलरेडी उसे सज़ा मिल चुका था जिसने भी गलत किया था, और उसने बहुत कुछ अभी भेद खोला था। उसका भी पाकिस्तान से कनेक्शन निकला था, ISI से कनेक्शन, अभी बहुत कुछ भेद निकल रहा था उसका। तो उसे हत्या करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर लोग सोचते हैं कि उसने गलत किया, अच्छी बात है कि गलत किया, तो हमारे अच्छी बात है, गलत किया क्या बोल रहे हैं? मेरा कहने का अगर गलत किया है तो हमारे देश में संविधान है, कानून है। अभी उसने बहुत सारा भेद खोलना था और उसने अभी स्टार्ट ही किया था भेद खोलना। इतने में किसी ने आके दड़ा, लेकिन किसी ने कर दिया तो उसमें योगी बाबा क्या करें? योगी बाबा की सरकार है वहाँ, तो आप पुलिस की व्यवस्था किसके पास है? आप कहना चाहते हैं योगी गवर्नमेंट ने मरवाया उनको? मैं नहीं ये कहना चाहता हूँ कि योगी गवर्नमेंट, मेरा कहना है कि अगर उसे किसी ने मरवाया तो पुलिस के, लिसन, अगर उसे किसी ने मरवाया तो इस पे पुलिस पे सवाल उठती है। डजेंट मैटर कौन गवर्नमेंट है वहाँ, योगी है, तो उसकी पुलिस क्या कर रही थी? पूरे इंडिया में वो थपथपाता है कि मेरे पास सबसे अच्छा प्रशासन है, प्रशासन की व्यवस्था में उसे मार दिया गया। उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यही है कि जिस प्रशासन की दुहाई, रुके सर, प्रशासन की दुहाई जिस सरकार में मिलती है, जिस सरकार में बोली जाती है, उसी के अंतर्गत ये हुआ। सवाल सबके मन में यही है। आप एक बात बताइए, आपके सामने 20 सेकंड है और 20 सेकंड में 18 गोलियां चल रही हैं, आपका दिमाग 1 मिनट के लिए सुन होएगा नहीं होएगा? 20 सेकंड में 18 गोलियां चल रही है। अब पता है सबको कि वो एक सेंसिबल इंसान है, कभी भी उस पर हमला हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा चुका है कि मेरे पास अटैक हो चुका है, तो पुलिस कहाँ थी? पहले से क्यों नहीं सुरक्षा दी उसे? इतनी तो सुरक्षा दे रखी थी, और कितनी सुरक्षा देंगे? इतनी पुलिस के बीच में जब गोली चलनी होती है तब चली जाती है भैया, जब गोली चलनी होती है तब चली जाती है। देखिए, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, जब आपके ऊपर कोई भी हमला होएगा ना, तब आपको दिमाग 1 मिनट के लिए सुन पड़ ही जाएगा, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो ही जाता है। पुलिस का भी उस टाइम पे यही होगा, नॉट इवन पुलिस, मीडिया के साथ भी उस वक्त यही हुआ होगा। जब उस पे हमला हुआ है, तो पुलिस पीछे बाहर आ रही है,
अगर वहाँ पर कोई टोपी वाला हमला किया होता तो पुलिस उस पर डायरेक्ट फायर करता। कैसी बात कर रहे हैं? झूठा कोई बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई वहाँ पर टोपी वाला हम मार देता, क्या मतलब? तो डायरेक्ट पुलिस वाले उसको इनकाउंटर। ये क्या मतलब? अगर ये गलत बात मैं बोल रहा हूँ तो बोलो। ये क्या बोला आप? और उसके बाद पुलिस क्या बताती है? मैंने उसे पकड़ लिया। ये गलत बात करिए। ये बात है, ये फिर माफिया को मजहब से जोड़ रहे हैं बस। नहीं, मेरा लाइन गलत नहीं। अगर वहाँ पर कोई टोपी वाला मारा होता तो पुलिस रिटायर करके उसे इनकाउंटर ये किस आधार पे बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो मारने के बाद क्या लगता है पुलिस मजहब देखकर गोली चलाती है? बिल्कुल चलाती है। ये किसके आधार पे बोल रहे हैं? अगर वहाँ पर टोपी वाला होता तो पुलिस इनकाउंटर करती है। हमारे देश के लोग हैं ये। सरेंडर कर रही है। उसके बाद इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैंने उन्हें पकड़ लिया। अरे भाई वो खुद सरेंडर किया। क्या पुलिस? इनका ये कहना है कि अगर टोपी वाला होता, बहुत ही गलत बोला है आपने, टोपी वाला होता तो उससे गोली मार देता। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ये बस अतीक अहमद ने टीके वाले ने टोपी वाला के साथ भी गलत किया है। तो आप ये बात एक्सेप्ट कीजिए ना। ये जो टोपी वाला कह रहे, पहले तो इनका गलत है, इनका वर्डिंग गलत है, ठीक है। उमेश पाल को किसी ने मारा, उसकी आप पूछ नहीं रहे। जब इन किसका राज था? उमेश पाल को मारा गया था, जो क्या नाम था उसमें बसपा में नेता था, राजू पाल। किसका राज था वो? अखिलेश यादव का। तो इसका मतलब कह दो अखिलेश के यादव के राज में सिर्फ टोपी वाले को देख के बाकी सबको मार दो। हम भी कह सकते हैं तब यही राज चल रहा था। अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये मजहब वाली बात कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे उस चीज का। सपोर्ट कर रहे हो यार? नहीं। तुम्हें किसी ने बता दिया सिर्फ मुसलमान का बुरा है बीजेपी, तो इनके दिमाग में भर गया है सामने वाला कुछ भी हो, गलत हो या सही हो। ये बात की को मानो मकसद है, भाई। देखिए सबका साथ सबका विकास। तुम्हारे दिमाग बीजेपी में सबको साथ लेके चलती है। और रही बात मजहब की, तो ये माफिया को मजहब से जोड़ रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि दो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर मारे गए। पुलिस कस्टडी के अंदर मारे गए। ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुस्लिम था, वो टोपी वाला था। नहीं, दो प्राइम मिनिस्टर पुलिस कस्टडी के अंदर मारे गए। क्योंकि अतीक अहमद के साथ क्या कहते पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था। अगर अतीक अहमद बहुत कुछ भेद खोलने वाला